सीरियल तू ही रे दिल में आ गया में आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो संजय और वृंदा की कहानी को पूरी तरह बदलकर रख देगा। आने वाले एपिसोड में प्यार, दर्द, गलतफहमी, हमला और एक बड़ा फैसला, सब कुछ एक साथ देखने को मिलने वाला है। कहानी में ऐसा रोमांच आने वाला है कि दर्शकों की नजरें एक पल के लिए भी स्क्रीन से नहीं हटेंगी। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब संजय को यह एहसास होने लगता है कि वृंदा उससे लगातार दूर भाग रही है। वह न तो उसके फोन का जवाब दे रही है और न ही उससे मिलने की कोशिश कर रही है। संजय बार बार यही सोचता रहता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसकी वजह से वृंदा अचानक उससे रिश्ता खत्म करने पर तुल गई। उसे विश्वास है कि बात सिर्फ नाराजगी की नहीं है, बल्कि कोई बहुत बड़ा राज है जिसे वृंदा उससे छिपा रही है। इसी बीच संजय को खबर मिलती है कि बा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। यह सुनते ही वह बिना देर किए वृंदा को फोन करता है और बेहद घबराई हुई आवाज में कहता है कि अगर उसे बा की जरा भी परवाह है तो उसे तुरंत गांव लौटना होगा। संजय की आवाज में चिंता साफ झलक रही होती है। दूसरी तरफ जैसे ही वृंदा को बा की खराब हालत के बारे में पता चलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वृंदा बिना एक पल गवाए गांव जाने का फैसला कर लेती है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि कहीं देर न हो जाए। पूरे रास्ते वह भगवान से यही प्रार्थना करती रहती है कि बा सुरक्षित रहें। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि गांव पहुंचते ही उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ उसका इंतजार कर रहा है। उधर गांव में नरेंद्र पहले से ही अपनी नई चाल की तैयारी कर चुका होता है। उसे जैसे ही पता चलता है कि वृंदा वापस गांव आ रही है, उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन सोचता है कि इस बार वह वृंदा को किसी भी कीमत पर अपने कब्जे से निकलने नहीं देगा। इतना ही नहीं, नरेंद्र की सौतेली माँ भी उसके इरादों को और हवा देती हुई नजर आती है। वह नरेंद्र को उकसाते हुए कहती है कि अब वक्त आ गया है कि वृंदा हमेशा हमेशा के लिए उसी की हो जाए। उसके शब्द सुनकर साफ समझ आ जाता है कि इस बार दोनों ने मिलकर कोई बहुत बड़ी साजिश रची है। जैसे ही वृंदा गांव पहुंचती है, उसे महसूस होने लगता है कि कुछ तो गलत है। चारों तरफ अजीबसा सन्नाटा होता है। अचानक नरेंद्र अपने आदमियों के साथ उसके सामने आ जाता है। वह वृंदा का रास्ता रोक लेता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने के लिए मजबूर करने लगता है। वृंदा पूरी हिम्मत के साथ उसका विरोध करती है। वह नरेंद्र को साफ शब्दों में कहती है कि वह कभी भी उसके सामने नहीं झुकेगी। लेकिन नरेंद्र इस बार किसी की बात सुनने के मूड में नहीं होता। वह गुस्से में अपना आपा खो देता है और वृंदा पर हमला करने की कोशिश करता है। वृंदा डर जरूर जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह लगातार खुद को बचाने की कोशिश करती है। तभी अचानक बा वहां पहुंच जाती है। अपनी उम्र और कमजोर तबीयत की परवाह किए बिना वह वृंदा के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। बा नरेंद्र को जोरदार फटकार लगाती है और कहती है कि जब तक वह जिंदा है, कोई भी वृंदा को हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन नरेंद्र का गुस्सा इतना बढ़ चुका होता है कि वह बा की बात भी अनसुनी कर देता है। उसी समय वहां एक गाड़ी तेज रफ्तार से आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और वहां से उतरता है संजय। संजय की आंखों में इस बार सिर्फ गुस्सा दिखाई देता है। जैसे ही वह देखता है कि नरेंद्र ने वृंदा पर हाथ उठाने की कोशिश की है, उसका खून खौल उठता है। बिना एक पल गवाए संजय सीधे नरेंद्र के सामने पहुंच जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। नरेंद्र संजय पर हमला करता है, लेकिन इस बार संजय पूरी ताकत के साथ उसका मुकाबला करता है। दोनों के बीच जोरदार हाथापाई होती है। गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और सबकी नजरें इसी लड़ाई पर टिक जाती है। आखिरकार संजय नरेंद्र की बुरी तरह पिटाई कर देता है। नरेंद्र जमीन पर गिर पड़ता है और उसके सारे घमंड की हवा निकल जाती है। वृंदा यह सब देखकर भावुक हो जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि संजय आज भी उसकी रक्षा के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल सकता है। लेकिन इसके बावजूद वह अपने दिल की बात छिपाकर रखती है। संजय समझ जाता है कि सिर्फ नरेंद्र को हराने से बात खत्म नहीं होगी। असली लड़ाई तो उन गलतफहमियों की है जिन्होंने दोनों के रिश्ते को तोड़ दिया है। वह वृंदा से कहता है कि अब बहुत हो चुका, आज उसे हर हाल में सच जानना है। संजय वृंदा और बा को लेकर घर के अंदर चला जाता है ताकि आराम से बात हो सके। अंदर पहुंचते ही संजय बेहद भावुक होकर बा से कहता है, बा, जिस दिन हम गांव से लौटे थे उसी दिन से वृंदा अचानक मुझे छोड़कर चली गई। उसने न कभी वजह बताई,
न कभी मेरी बात सुनी। जब भी मैं उसके सामने आया, वह मुझसे दूर भागती रही। आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? संजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बा भी यह सब सुनकर हैरान रह जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि प्यार करने वाले दो लोग एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिला पा रहे। बा इस बार वृंदा से सख्त लहजे में पूछती है, बेटी, आखिर सच क्या है? कब तक इस दर्द को अपने अंदर दबाकर रखेगी? अगर कोई गलतफहमी है तो उसे आज ही खत्म कर दे। बाकी बात सुनकर वृंदा की आंखें भर आती है। वह कांपती हुई आवाज में कहती है, मैं संजय से दूर अपनी खुशी के लिए नहीं गई थी। मैं इसलिए दूर हुई क्योंकि मुझे लगा कि इनके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं बची। मुझे लगा कि ये किसी और से प्यार करते हैं। इनकी जिंदगी में कोई और लड़की है। मैं इनके रास्ते का बॉय नहीं बनना चाहती थी। यह सुनकर संजय पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वृंदा ने इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे पाल ली। वह तुरंत वृंदा का हाथ पकड़कर कहता है, यह बिल्कुल अहूत है। मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम्हारा नाम था, ऐस और हमेशा रहेगा। मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा तक नहीं। अगर तुम्हें किसी ने यह सब बताया है तो उसने सिर्फ हमें अलग करने की साजिश रची है। संजय की बात सुनकर वृंदा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। संजय आगे कहता है, अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं पूरे परिवार के सामने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी से डर नहीं है। मैं सबके सामने कहूंगा कि मेरी जिंदगी में अगर किसी की जगह है तो वह सिर्फ और सिर्फ वृंदा की है। बा यह सब सुनकर भावुक हो जाती है। उन्हें